हेलो मैं उन पवार। ये है टाटा हैरियर BS6 जो अभी टाटा ने लॉन्च करी थी 2020 में। काफ़ी सारे अपडेट इसमें आ गए हैं पुरानी वाली BS4 से। तो इन्हीं सब फीचर्स को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्या अपग्रेड हुआ है, क्या ऑन रोड प्राइस आपको गुड़गांव में पड़ेगा। मैं हूँ अभी टाटा मोटर्स आर्या पे गुड़गांव में, तो आप इस पर विजिट करके बहुत बढ़िया डील टाटा हैरियर पे फ़िलहाल ले सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिसमें ये आप ग्रिल देखेंगे काफ़ी वाइड आपको मिल जाती है टाटा के लोगों के साथ। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं DRL जिनमें आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं। जब आपके इंडिकेटर ऑन कर देंगे तो इंडिकेटर जलने लग जाते हैं। वैसे इनमें अपनी वाइट लाइट आती है जो कि DRLs होते हैं। यहाँ पे मिलती है आपको लाइट, ये प्रोजेक्टर्स हैं। यहाँ लोबिंग के लिए लाइट मिल जाती है, नीचे फॉग लैम्प भी आपको मिल जाते हैं। काफ़ी बड़ी आपको पूरी यूनिट मिलती है, देखो एक ही यूनिट आ जाती है यहाँ पे। यहाँ पे आपको मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश। ये इसकी कुछ ऐसी चाबी आ जाती है टाटा के लोगों के साथ, स्मार्ट किया ये लॉक अनलॉक। और यहाँ पे आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये आपकी वाइट लाइट ऑन हो जाती है प्रोजेक्टर्स वाली। LED है, आप देखेंगे गौर से तो आपको दिखेगा भी। और इनको आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये अपने आप बंद हो जाते हैं। नीचे एक तरफ आपको कंप्रेसर के लिए अपनी ग्रिल मिल जाती है। और काफ़ी मस्कुलर रियल SUV ये लगती है। 20 लाख से ऊपर का अगर आपका बजट है ऑन रोड तो आप इसको ज़रूर से देख सकते हैं। टायर्स की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें अलॉय व्हील्स इस बार नए डाले गए हैं। ऐसे कुछ अलॉय व्हील आते हैं, अपोलो के टायर आएंगे और इनका जो साइज़ रहेगा वो 17 इंच का। ये आप देख सकते हैं R17 235 65 R17। और साइड से कार देख सकते हैं कितनी बड़ी है। डायमेंशंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इसकी लेंथ कितनी है। यहीं पे आपको मिल जाते हैं ये पियानो ब्लैक फिनिश में इंडिकेटर्स, इन्हीं पे देख सकते हैं। LED हैं, कितने यूनिक और कितने ज़बरदस्त लगते हैं। मतलब लग्जरी का टाटा ने पूरी तरीके से ख्याल रखा है इस गाड़ी में। ये आप ब्लैक रूफ मिलती है आपको, डल टोन वाला वेरिएंट है, रेड प्लस ब्लैक। ऑटोमेटिक यहाँ पे वाइपर आ जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प आते हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से आप इनको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। बाकी इंडिकेटर्स को आप यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। बाकी कीलेस एंट्री आपको मिल जाती है, क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। ये इतना क्रोम मिलेगा, बाकी ऊपर का आपको रेड मिलता है। और यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखेंगे तो क्रोम का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये इसका टॉप वेरिएंट है XE+, यहाँ पे हैरियर लिखा गया है। और देख सकते हैं आप कितनी मस्त लुक कार की आती है। ये हम पीछे आ चुके हैं, पीछे में कोई ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं करे गई हैं। यहाँ पे आप टेल लैंप्स देखेंगे तो ये आपको LED मिलते हैं। एक बार मैं इनको जला के दिखा देता हूँ आपको। तो ये भाई अभी जब ब्रेक आप मारेंगे तो ऐसे चलेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे आप चलते ब्रेक लाइट, यहाँ पे इंडिकेटर्स। पीछे से कोई खास चीज़ नहीं है, यहाँ पे हैरियर लिखा गया है, स्पेस दे के। यहाँ पे कैमरा भी आ जाता है इसमें, जो हम आगे चल के सारी देखेंगे। रियर वाइपर, डिफोगर और बड़ा सा स्पॉइलर। इसी में आपको रियर वॉशर मिल जाता है। ये इसका काफ़ी बड़ा बूट स्पेस पार्सल ट्रे के साथ। कितने साइज़ का है एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। और इसमें आपको अलग अलग कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। जैसे देखो ये आपका टूल किट के लिए यहाँ पे मिलता है आपको। ये देखो इस तरीके से आपको अरेंज करना पड़ता है पहले थोड़ा। यहाँ पे अलग से आपको अलग कंपार्टमेंट मिलता है। और अब आप कहेंगे कि इसका स्पेयर टायर किधर है, तो स्पेयर टायर मिलेगा आपको नीचे यहाँ पे। तो भाई कार देखने में बहुत ही ज़बरदस्त है ये। अगर रियल SUV किसी को चाहिए ना 100%, पावर भी इतनी बढ़िया है। ऑटोमेटिक में भी अब आ चुकी है। ये इसके ओवरऑल लुक, शार्क फिन एंटीना, सनरूफ वगैरह भी है, पैनोरेमिक। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में, जो लग्जरी इंटीरियर है कार का वो कैसा है। कीलेस एंट्री आ जाती है भाई। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है अपनी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। इस कार के अंदर चलते हैं। और सीट देखिए आप, लेदर फैब्रिक में आपको मिलती है। लेदराइट सीट्स कितनी देखने में बढ़िया हैं। वेंटिलेटेड तो ये नहीं है, लेकिन क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो आफ्टर मार्केट आपको मुश्किल ही मिल पाएगी ऐसी फिनिश जो OEM स्टाइल करके आती है। बहुत ही देखने में अच्छी लगती है। बाकी डोर भी अगर आप देखेंगे तो डोर पैनल पे यहाँ पे पूरे पे वही लेदर फिनिश आपको मिलती है जो कि अपनी सीट्स पे है। यहाँ पे वही सिल्वर की इंसर्ट दे रखी है, काफ़ी सही लग रही है। यहाँ पे आपको मिल जाती है रिफ्लेक्टर। पीछे से कोई सवारी आ रही है तो उसको दिख जाएगा कि डोर खुला हुआ है। और थोड़ी सावधानी बरते। यहाँ पे बोतल होल्डर दिया गया है। स्पीकर आ जाते हैं कार में JBL के। यहाँ पे चारों पावर विंडो आ जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो डोर ओपनर आपको मिल जाएगा क्रोम में। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अपने ORVM के कंट्रोल, फोल्डेबल है ये। जैसे आप चाबी से लॉक अनलॉक करते हैं तो ये फोल्ड या अनफोल्ड होते रहते हैं। यहाँ से आप इनको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो फीचर वाइज तो आप जैसे इसमें बैठेंगे तो पूरा बोनट नज़र आता है। सब कुछ इतना ज़बरदस्त लगता है कार में। इंटीरियर इसका बहुत ही प्रीमियम है। आप रियलिटी में आके इसको फील करेंगे तो जो विड्थ है ना कार की, आपको लगेगा कि काफ़ी चौड़ी गाड़ी है और कार वर्थ बाइंग। सबसे बड़ी चीज़ जिसमें BS6 में ऐड करी गई है टाटा के द्वारा वो है इसकी ये पैनोरेमिक सनरूफ। काफ़ी बड़ी सनरूफ है। मैं इसको आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ से जैसे ही हम अपना इग्निशन ऑन करते हैं
तो देखिए भाई आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला जैसे अभी अपनी सनरूफ खुली हुई है, तो अब जैसे इसको करके रखेंगे तो ये वाला हिस्से के लिए अलग चीज़ दे रखी है इसमें। क्रेटा का एग्जांपल देता हूँ, क्रेटा में ऐसा फीचर नहीं है, आपको उसमें केवल पीछे करने का, आगे करने का और पॉज करने का ये बटन मिलते। अब जैसे मैं इसको केवल इसको खोलना चाहता हूँ तो मेरे को ये वाला प्रेस करना पड़ेगा और ये अपना खुल जाती है। और इसको मैं बंद करना चाहूँ तो इस तरीके से बंद हो जाएगी। इसके बाद आपको जैसे ये यहाँ पे अटक जाती है, इसके बाद आपको यहाँ से फिर ये करनी पड़ेगी। और ये वाला जो आपका बटन है, इससे आपका जो ब्लाइंड फोल्ड है ना, ये आगे आ जाता है। जैसे आप देखिए इस तरीके से। तो काफ़ी सारे कंट्रोल दे रखे हैं पैनोरामिक सनरूफ के लिए भी। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अभी मैं आपको पूरी खोल के दिखा देता हूँ कि कितनी ये खुल जाती है आपकी। थोड़ी स्लो है लेकिन इतना तो चलता है। अभी जैसे अपने को पूरी खोलनी है तो फिर इसके बाद हम ये बटन दबाएंगे तो ये अपनी जो सनरूफ है आ जाती है और नेट बाहर निकल के आ जाता है, जिससे धूल वगैरह आती है अपनी कार में तो वो डट जाए। तो ये खुल चुकी है अपनी पैनोरामिक सनरूफ। बहुत बड़ी है भाई, आपको जो क्रेटा मिलती है उससे भी बड़ी सनरूफ आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। आप देख सकते हैं काफ़ी सही चीज़ इसमें टाटा ने इस बार डाली है। ऑन रोड प्राइस की भी हम आगे चल के बात करने वाले हैं, तो उसके लिए आप बने रहें, वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे तगड़े तगड़े फीचर जो BS6 में आए हैं आपको पता लगे। यहाँ पे लाइट मिल जाती है आपको वाइट, यहाँ पे आपको मिल जाता है माइक वगैरह अपने स्टीरियो के लिए। अब बात कर लेते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील कैसा है। स्टीयरिंग व्हील आप देखेंगे तो गोल मिलता है, डी कट नहीं है, पर देखने में काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है वही सिल्वर क्रोम। स्टीयरिंग को स्पोर्टी तो बना देता है, एयर बैग आ जाता है कार में, टाटा का लोगो है। यहाँ पे मिलते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स अपने स्टीरियो के लिए, वॉइस कमांड हो, ब्लूटूथ कनेक्ट करने का हो, म्यूट करने का हो, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे मिलता है कार में क्रूज़ कंट्रोल। आप हाईवे वगैरह पे हैं और कार अगर आपके पैर में दर्द हो जाता है तो क्रूज़ को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आ जाती है इसकी MID। इसको तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ही चाहूँगा। यहाँ से एक बार हम इसको बंद करते हैं और अपना जो ये वाली चीज़ है ये अपने को बंद करने के लिए डोर खोलना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। यहाँ पे डोर ओपन दिखा देता है। अब जैसे हम बटन को दबाते हैं तो एक बारी में अपना ऑन होता है ये वाला स्टीरियो। सेकेंड टाइम हम दबाते हैं तो इस MID की मैं बोल रहा था जो कि वर्थ इट है देखने के लिए। यहाँ पे आपको मिलता है ये अपना एनालॉग स्पीडोमीटर, ये आपको मिलता है डिजिटल कंसोल, ये होता है अपना RPM मीटर, ये डिजिटल है, पार्किंग, सिटी, ऑटो, ये सारे मोड आपको मिल जाते हैं इसमें। अपना डिस्टेंस टू एम्प्टी, रिफ्यूल वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। कार कितनी चल चुकी, 264 किलोमीटर चल चुकी है वो यहाँ पे दिखती है। 35 डिग्री सेल्सियस कार का टेम्परेचर है, यहाँ पे टाइम पता चलता है। तो कार में फीचर्स तो भाई अंधाधुंध दे रखे हैं यहाँ से। बाकी आप MID की जो सेटिंग्स है वो चेंज कर सकते हैं। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आप देख सकते हैं। अभी आपको दिखा रहा है इसकी माइलेज। तो ऐसे काफ़ी सारे फीचर इसमें आते हैं। पावर टॉर्क भी आ जाता है। टाटा की अल्ट्रोज, जैसे टाटा की अल्ट्रोज हो गई, बाकी सारे फीचर इसमें इस तरीके के मिलते हैं। यहाँ से जो फैन स्पीड अपनी है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस कंसोल पे आते हैं। ये आपको थोड़ी हॉरिजॉन्टली इसकी स्टीरियो स्क्रीन मिलती है, टच स्क्रीन है, पीछे की तरफ कोई सपोर्ट तो नहीं मिलती है। इसमें फीचर्स भी अच्छे खासे हैं, ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस कमांड, और मैं दिखाता हूँ आपको, एक्सप्लोर करता हूँ, BT ऑडियो, ब्लूटूथ, ऑक्स, साउंड डेमो, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। JBL का साउंड सिस्टम है। अगर इसकी क्वालिटी सुननी है आपको आफ्टर मार्केट ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं इसको चेंज कराने की, क्योंकि JBL का इतना तगड़ा साउंड सेटअप इसमें आता है। यहाँ आप देखेंगे तो ट्विटर पे भी JBL लिखा गया, तो वो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, यहाँ हैंडल आ रहा है, आपको दिख जाएगा। कितनी ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी, हकीकत में बहुत ही तगड़ा इंप्रेस हो गया। क्रेटा का बोस सिस्टम जो है ना उसका भी फेल कर देता है भाई, तो उस पर जाके आप ज़रूर सुनिए। पंजाबी हरियाणवी गाना मैंने वहाँ पे आपको ज़रूर सुनाया है। यहाँ पे आपको स्टीरियो के सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। और मैं अगर यहाँ से देखो AC कंट्रोल चेंज करता हूँ तो वो चीज़ अपने को यहाँ पे डिस्प्ले होती है। और आपको विंड नॉइज़ आ रही होगी, इसलिए मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ। अभी एक पर है इसका फ़ैन, लेकिन फिर भी थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है। अगर फ़ोन कैप्चर कर रहा होगा थोड़ी बहुत, उसको माइंड मत करना। यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं, नीचे की तरफ प्लेस्ड है, लेकिन इनको ऊपर उठा के आप कर सकते हैं। नॉर्मली आपने कार्स में देखा होगा यहाँ पे होते हैं, लेकिन टाटा की कार्स में यहाँ पे ये प्रेफर करते हैं अपना स्टीरियो देना, नीचे की तरफ AC वेंट्स को सरका देते हैं। यहाँ पे इसके कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट या प्रीवियस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बाकी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। पार्किंग आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ से आपको देखो ये वाला जो ग्रीन लीफ समझ गए होंगे आप इसको देख के, यहाँ से इको मोड और तो इसने बता दिया कौन सा मोड आता है, इसको हम डिसेबल करेंगे। और ये मोड आप समझ रहे होंगे, स्पोर्ट्स मोड, इसको जैसे हम प्रेस करते हैं और इस मोड में तो इतनी पावर निकाल देती है। 170 PS की 170 PS आपको मिल जाएगी कार में, जो इसमें अपग्रेड पावर हुई है। तो इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। ये फिनिश आप देखेंगे तो कार को देखने में, इंटीरियर में बढ़िया बना देते हैं। वुडन फिनिश मिल जाती है। और ये
ऐसी नहीं है कि जो आपको जैसी डिजायर में मिलती है वो प्लास्टिक टाइप, ऐसी नहीं है, थोड़ी अलग क्वालिटी की प्रीमियम क्वालिटी की आपको मिलती है। एसी वेंट्स के यहाँ पे आपको मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में, ये बड़ा ही जबरदस्त दिखने में एसी वेंट्स। यहाँ पे भी क्रोम लगाया गया है। यहाँ पे फिर से वुडन फिनिश है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन दे रखा है। और स्टीयरिंग की मैं बात करूँ तो ऊपर नीचे टिल्ट केवल ये टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता है। बाकी वाइपर भी आप देखेंगे तो काफ़ी सारे कंट्रोल इधर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके ऑटोमेटिक वाइपर्स का कंट्रोल, यहाँ से आप पिछले वालों को चला सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हेडलाइट के कंट्रोल, अपने इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं आपके पास। यहाँ पे आपको लेवलर सेट करने का आ जाता है। बाकी कार्स में हम देखते हैं कि वो यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो कार में फीचर्स वाइज तो बहुत सही है ये। पैसेंजर साइड अगर मैं आपको बताऊँ, पैसेंजर साइड आपको मैनुअली ही मिलती है एडजस्ट करने का ऑप्शन। अब बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये आता है वेंटी मिरर, जिसपे मिरर नहीं है ड्राइवर साइड। यहाँ पे लाइट आ जाती है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे मिरर है इसमें और ये कवर के साथ मिलता है। यहाँ पे लाइट भी मिलती है, तो प्रीमियमनेस आप यहीं पे देख सकते हैं। अगर आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो हैरियर में वो चीज़ आपको मिल जाती है। प्लस सेफ्टी A1 आपको गाड़ी में मिलती है 6 एयरबैग के साथ। ये देखिए एयरबैग, एक एयरबैग, दूसरा एयरबैग, तीसरा एयरबैग, चौथा एयरबैग, मतलब साइड कर्टेन्स भी इसमें आ जाते हैं। काफ़ी सारे एयरबैग। सेफ्टी बिल्ड क्वालिटी आपको मैं एक बार यहीं से डेमो देना चाहूँ तो कितनी ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आपको मिलती है वो आप सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये है भाई कार का इंटीरियर। मेन चीज़ एक और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपको और कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ पे। वेट मोड एक्टिवेटेड, रफ रोड मोड एक्टिवेटेड। तो काफ़ी सारे सरफेस के लिए भी आपको मोड्स मिल जाते हैं, जैसे रफ हो गया, वेट हो गया। 3 मोड हैं इसमें, एक रफ, एक वेट, रफ रोड मोड एक्टिवेटेड। तो ये सारे बटन हैं। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ऑन ऑफ करने का बटन, ये देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल का। ये आप हिल होल्ड के लिए देख सकते हैं बटन। और ये सही है, वो इस कमांड फीचर के साथ आती है। अपने इंडियन कार्स में हम देखते हैं, जैसे महिंद्रा का हम देखें तो उसमें भी आपके वॉइस कमांड मिलते हैं। टाटा की गाड़ी में भी देखें, ये भी इंडियन है, तो इसमें आपको वॉइस कमांड मिलते हैं। तो ये ऑटोमेटिक इसका गियर नोब आता है। यहाँ पे भी आप फिनिश देखेंगे तो जब हमने आगे फिनिश देखा था वही सब मिल जाता है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड तो ऑटोमेटिक में भी आ चुकी है। पहले नहीं आया करती थी BS4 इंजन के साथ, लेकिन BS6 अवतार में इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में डाल दिया गया है। यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाती है, जिसको आप ऐसे पुल करके नीचे या ऐसे कर सकते हैं। तो अभी ये थोड़ी स्लाइड पे खड़ी थी, तो यहाँ पे जैसे हुआ तो ये आगे पीछे जाने लगी, तो ये चीज़ हुई है। बाकी हैंड ब्रेक देख सकते हैं कितनी प्रीमियम है भाई, बिल्कुल यूनिक चीज़ में डाली गई है। फर्स्ट टाइम बंदा अगर कोई इसमें बैठता है थोड़ा कंफ्यूज ज़रूर हो सकता है। बाकी यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलती है एक आर्मरेस्ट, यहाँ पे लेदर फिनिश के साथ। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है, एक USB के लिए भी है। बाकी यहाँ पे और सारे पोर्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ सामान वगैरह आप आसानी से रख सकते हैं। तो फीचर तो वो काफ़ी सारे हैं। अब मैं आपको रियर की तरफ लेके चलता हूँ कि पीछे इस कार में कितना स्पेस है। तो एक बार चलते हैं पीछे की तरफ, तैयार हो जा। तो ये बैठा है बंदा। अभी मैं सीट को फुल पीछे कर देता हूँ, फिर इसका पता लगेगा कि स्पेस कितना है। अभी सीट को मैं फुल पीछे करता हूँ। फुल पीछे भाई, देखो सीट फुल पीछे। रिक्लाइनेबल एंगल को भी अगर, चलो इसको तो मैं नॉर्मली रहने देता हूँ जितना होता है, वरना स्पेस नहीं रह जाता। तो आप देख सकते हैं बंदे के पास लेग रूम बचा हुआ है। हाइट कितनी होगी भाई साहब आपकी? 5-7 होगी। तो उस हिसाब से आप लेग रूम देख सकते हैं, सफिशिएंट है। हेड रूम तो देख ही सकते हैं आप, इतनी बड़ी ऊंची SUV में हेड रूम की शिकायत तो होगी नहीं। एडजस्टेबल आपको मिलते हैं हेड रेस्ट। अब उतर जा, यूं कहाँ मतलब ऐसे रोबोट की तरह हाथ लगा रहा हूँ। बाकी पीछे वाले डोर्स पे भी देखेंगे तो आपको पूरा प्रीमियम मिलता है। यहाँ पे पूरा आपको लेदर फिनिश में मिल जाता है। JBL के यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं। यहाँ पे बोतल होल्डर है। और पीछे वाले बंदों को आप देख सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ तक पूरी सनरूफ है। अपने बारिश का मौसम जैसा भी हो रहा है, ऐसे मौसम में काफ़ी बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं और अलग ही फील आती है अपनी दूसरी गाड़ियों से। ऐसा कुछ का पीछे से इंटीरियर लगता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ सामान रखने के लिए, सीट में भी स्पेस। आफ्टर मार्केट आपको जाने की जरूरत ही नहीं। इसके नीचे वाले वेरिएंट में भी आपको यही सेम सीट्स मिलती हैं, लेकिन उसमें आपको सनरूफ नहीं मिलेगी, उसकी कमी आती है। यहाँ पे भी कुछ अपना कॉइन्स वगैरह हो या बाकी चीज़ें आप रख सकते हैं। यहाँ पे रियर AC वेंट्स आपको नहीं मिलेंगे इस वाली टाटा हैरियर में, जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ और सीट के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं। शायद से ये कुछ आपका लटकाने के लिए होगा, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। यहाँ पे एडजस्टेबल है चारों ही हेड रेस्ट। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक रियर का आर्म रेस्ट भी। और एयर बैग जो मैं आपको दिखा रहा था, एक पिलर पे आपने उधर देखा था उसकी मार्किंग, दूसरा इधर है। ये देखिए, दूसरा इधर एयर बैग है, तीसरा एयर बैग मिलता है आपको इधर। यहाँ पे भी लाइट मिल जाती है एक।
ये देखिए, और काफ़ी सारी आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे बड़ी मिल जाती है, काफ़ी सारा सामान तो यहीं पे घुसा सकते हैं, वो चीज़ ज़बरदस्त आपको मिलने वाली है। अब चलते हैं कार के इंजन की तरफ कि इसमें जो इंजन आ रहा है नया वो कैसा दिखता है। नए इंजन पे जो वर्क करा है अपने टाटा ने, और इसमें ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्सीलेटर, यहाँ पे ब्रेक पैडल आपको मिलता है, एक डेड पैडल भी यहाँ पे दिया गया है। तो बोनट भी आपको काफ़ी भारी मिल जाता है। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक वो नहीं मिलता उठाने के लिए, लेकिन उठा सकते हैं आप इसको ऐसे ही, जैसे कार काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है। ये मिलता है आपको क्रायोटेक 170 इस पे लिखा गया है, इसका मतलब 170 PS से पावर निकालता है। पहले इसमें कम पावर थी, 140 PS के लगभग आपको पावर मिलती थी, लेकिन इसमें अब अपग्रेड कर दी गई है। एनीवेज लेवल्स भी कार की काफ़ी कम है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं आपको एक बार सुना भी दूंगा। ये डीजल इंजन है, पेट्रोल में अभी तक भी टाटा हैरियर नहीं आई है। टॉर्क वगैरह क्या निकालता है इसका इंजन और माइलेज क्या है वो आपकी स्क्रीन पे आप अभी देख ही सकते हैं। अभी मैं आपको एक बार कार का सुना देता हूँ स्टार्ट करके कि कितनी नॉइज़ इसमें आपको मिलती है टाटा हैरियर BS6 में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए ये हमको पहले पार्किंग मोड पे होनी चाहिए। ब्रेक पैडल जैसे हम दबाते हैं उसके बाद अपने को ये बटन दबाना है, और ये काफ़ी टाइम बाद अपनी ऑन होती है। तो ये इंजन नॉइज़ इसकी होती है। एक बार इंजन नॉइज़ चेक करा दे बाहर से। तो बाहर कितना नॉइज़ करता है इसका इंजन वो आपने सुन लिया। BS6 नॉर्म्स कहीं ना कहीं आपका पोल्यूशन वगैरह में हेल्प करते हैं उसको रिड्यूस करने में। अंदर कार में कोई भी नॉइज़ आपको नहीं मिलती है, कोई वाइब्रेशन नाम की चीज़ नहीं है। एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी है, ब्रेक दबाने के बाद जब से मैंने अपना ये स्टार्ट बटन दबाया तो कुछ 3-4 सेकंड का इसने टाइम ले स्टार्ट होने में। मेरे को लगा कि स्टार्ट नहीं हुई है, तो थोड़ा सा टाइम में ज़रूर लेती है स्टार्ट करने में, लेकिन हो जाती है, अच्छी बात है। और अंदर तक मेरे को कोई भी नॉइज़ नहीं मिल रही है, और AC इतना ठंडक करने लग गया है, AC भी इसका काफ़ी इफेक्टिव है। प्राइस क्या है, मेन चीज़ का प्राइस है, प्राइस आपकी स्क्रीन पर है। तो 21-22 लाख में अगर टॉप वेरिएंट आपको XG+ इसका मिलता है ऑन रोड गुड़गांव हरियाणा में, तो मेरे ख्याल से कोई भी घाटा नहीं है। इतने सारे फीचर्स के साथ, प्रीमियम फीचर्स के साथ, इतने सिक्योर सेफ्टी के साथ आपको एक कार मिल जाती है, वो भी इंडियन ब्रांड टाटा की तरफ से, जो कि कमाल की चीज़ है। वीडियो देखने आपको धन्यवाद। पसंद है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।